हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इस टॉपिक की भी आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी करवा दीजिए। ये टॉपिक जो एफसीआई का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है, या आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आप लोगों को पार्ट 2 एंड 3 करवाऊंगा जो एफसीआई के एग्ज़ाम के लिए एनअप होने वाले हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं ज्योग्राफी के। एक टॉपिक आता है आप लोगों का यूनिवर्स वाला, तो यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम 5 to 7 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। आई होप आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद जो होता है एक होती है गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, तो ये हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके जो नियरेस्ट गैलेक्सी पड़ती है उसी को बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिल्की वे गैलेक्सी हमारी अर्थ की एक गैलेक्सी है, सबसे ये तो आप लोग जानती है। उसके बाद याद रखना जो प्लूटो है, प्लूटो एक किस टाइप का प्लेनेट है? ड्वार्फ प्लेनेट है। और याद रखना प्लूटो को पहले क्या वो प्लेनेट नहीं बोलते थे, अब वापस से इसको प्लेनेट का स्टेटस दे दिया गया, ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद प्लेनेट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं आप लोगों के टेरिस्टोरियल प्लेनेट। टेरिस्टोरियल प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद होते हैं आप लोगों के जो होते हैं गैसियस प्लेनेट, ये कौन कौन से होते हैं आप लोगों के? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये गैसियस प्लेनेट है। और बाकी आप लोग ध्यान रख लेना जो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैं ये आप लोगों के टेरिस्टोरियल प्लेनेट है, मीन्स ये सॉलिड वाले हैं, और बाकी जो है वो गैस वाले बने हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखना जो मरकरी है, मरकरी सन के अराउंड कितने डेज में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? तो 88 डेज में वो सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद ध्यान रखना सन जो हमारी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सन किस किस से मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन से 71%, उसके बाद हीलियम से 26.5% से मिलकर बना होता है सन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विद इन द सन, सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के जो एटम है वो मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का एटम बना लेते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेम्परेचर भी कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन, जो चमकती हुई सरफेस होती है सन की, उसको क्या बोलते हैं? उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द आउटर लेयर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर मेड ऑफ थिन हॉट गैस, उस गैस को बोलते हैं कोरोना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आउटर लेयर होती है किसकी? हमारे सन के जो ऑटोमोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो सन की आउटर लेयर होती है वो एक किसकी बनी होती है? गैसियस फेज की होती है, और उसको बोलते हैं कोरोना। नेक्स्ट आप लोग याद रखना सन हमारी अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन अर्थ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये डिस्टेंस जरूर याद रख लेना। उसके बाद आता है लाइट टेक्स द अबाउट द 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, से जो हमारी लाइट को अर्थ तक आने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का जुपिटर इज़ द बिगेस्ट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्लेनेट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विनस इज द सेकंड प्लेनेस्ट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो सन से ना सेकंड लार्जेस्ट डिस्टेंस पर कौन सा आता है? आप लोग का वीनस आता है। इट इज़ आल्सो ब्राइटेस्ट प्लेनेट, वीनस इज नोन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज इसको मॉर्निंग स्टार। मीन्स आप लोगों का जो ग्रह का प्लेनेट होता है, प्लेनेट का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले आप लोगों का सन आ जाता है, फिर मरकरी आ जाता है, फिर आप लोग का वीनस आता है, फिर आता है आप लोगों का अर्थ। जो गर्म तो सबसे ज़्यादा मरकरी होना चाहिए, लेकिन मरकरी सबसे ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना तो जो गर्म होता है ना वो वीनस सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्राइटनिंग प्लेनेट, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ प्लेनेट भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और मॉर्निंग स्टार किसको? वीनस के बारे में। तो ये फैक्ट आप लोग याद रख लेना वीनस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वीनस इज आल्सो कॉल्ड एज द वेल्ड प्लेनेट एंड अर्थ्स ट्विन, या इसको अर्थ के ट्विन भी बोलते हैं वीनस को। नेक्स्ट आता है आप लोगों का अर्थ हैज़ द गोल्डी लोक जोन, अर्थ की जो सिचुएशन है वो किस टाइप की सिचुएशन है? गोल्डी लोक जोन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ गोल्डीलोक जोन क्या होता है। गोल्डीलोक जोन एक ऐसा सिस्टम होता है जो सन से सन से नहीं, किसी भी स्टार से एक परफेक्ट लोकेशन पर होता है, जहाँ पर आप लोगों की जो ऐसी कंडीशन हो जाती है जो लाइफ को सस्टेन कर सकती है। तो जो सिचुएशन अर्थ पर है वो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है हमारे सन से, तो इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसी जोन को बोलते हैं गोल्डीलोक जोन। तो ये हमारे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर सन से वो इतनी परफेक्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए वो प्लेनेट, जहाँ पर लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अर्थ हैज़ द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर। आप लोगों को ध्यान रखना कि जो ओजोन लेयर है किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन यूनिट को किस में मेजर करते हैं? तो डोप्सन में, याद रखना किस में? डोप्सन में। और एक ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ओजोन प्रोटोकॉल किस ईयर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना मून हैज़ द डायमीटर ऑफ 3475 किलोमीटर मून का डायमीटर होता है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद द मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है किसकी? उसको अपोजिट बोलते हैं। और ये मून की फ्रॉम द अर्थ कितनी होती है? इसको बोलते हैं 40,000
600 किलोमीटर। ये हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मून की फ्रॉम द अर्थ, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है मून की फ्रॉम द अर्थ होती है आप लोगों की 3,64,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 3,64,000 मिनिमम डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप लोग ऐसे बता दिया मैंने फैक्ट के लिए। ओनली 59%, ये इंपॉर्टेंट है। द टोटल सरफेस ऑफ द मून इनविजिबल फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग 59% ही देख सकते हैं चंद्रमा का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद याद रखना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर पाया जाता है? ये भी आप लोगों का मून पर ही है। सबसे बड़ा जो माउंटेन है लिबर्टीज माउंटेन, ये भी कहाँ पर है? ये भी मून पर ही है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द लाइट टेक्स द 1.3 सेकंड टू रीच फ्रॉम द मून। मून से जो लाइट है उसको अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है? 1.3 सेकंड लगती है। और सन से लाइट को अर्थ पर आने पर 8.5 सेकंड लगते हैं। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द, जो ग्रेविटी होती है हमारी मून पर 1/6 होती है ग्रेविटी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी अर्थ पर ग्रेविटी है उसका 1/6 ग्रेविटी होती है मून पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मैक्सिमम एग्जाम में। उसके बाद स्टडी ऑफ मून आप लोग याद रख सकते हैं, सेलिनोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द मून। मून इज नोन एज द फॉसिल ऑफ प्लेनेट, इसको फॉसिल प्लेनेट भी बोलते हैं मून को। नेक्स्ट आता है आप लोग का मार्स इज आल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट, जो हमारा मार्स होता है जिसको मंगल ग्रह बोलते हैं, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। उसके बाद याद रखना फोबोस एंड डिमोस आर द टू नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। जो आप लोगों का डिमोस है, जो फोबोस एंड डिमोस, जो डिमोस है ये हमारे यूनिवर्स का नहीं, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे छोटा सैटेलाइट है। क्या सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा? डिमोस है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, ये सबसे बड़ा है। और डिमोस सबसे छोटा है हमारे किसका? सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो यूरेनस होता है, यूरेनस इज द 4 टाइम्स एज द साइज, ये तो आप लोग याद मत रखना, इतना फैक्ट नहीं। उसके बाद है यूरेनस अपीयर्स ग्रीनिश, जो यूरेनस होता है आप लोगों का किस टाइप का? जो ग्रीनिश हरे कलर का होता है, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द मेथेन गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसके एटमॉस्फेयर में मेथेन गैस प्रेजेंट होती है, इसलिए यूरेनस जो होता है किस टाइप का विजिबल होता है? ग्रीनिश। यूरेनस इज द फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड बाय द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप, यूरेनस पहला प्लेनेट था जो किसकी हेल्प से डिस्कवर किया गया था? वो आप लोगों की टेलीस्कोप की हेल्प से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, जो 2 ग्रह हैं आप लोगों को याद रखना है, एक तो यूरेनस, दूसरा आप लोगों का था वीनस। तो ये जो दोनों प्लेनेट हैं ये किस तरह से रोटेट करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। और बाकी जितने भी प्लेनेट है वो किस टाइप से रोटेट करते हैं? अपनी जो एक्सिस होते हैं वेस्ट से लेकर के ईस्ट की टाइप। तो दोनों याद रखना ना, 2 ग्रह ही हैं सिर्फ। तो ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वगैरह जो यूनिवर्स से रिलेटेड जीके थी सारी कंप्लीट करवा दी मैंने। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना। ज्योग्राफी हम 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरा दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।